जय हिंद फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमारे चैनल पे 2000 लोगों का परिवार जो है जुड़ चुका है। ठीक है, मेरे चैनल पे 2K सब्सक्राइबर जो हैं वो आप लोगों की जो है सपोर्ट से हो चुके हैं। तो इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें मैं 65 नंबर का क्वेश्चन जो है वहाँ तक मैं करवा चुका था। अब आगे 66 नंबर्स के जितने क्वेश्चन होंगे आगे के देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो 2K का परिवार मेरा जो है इस चैनल पे हो चुका है। तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे सपोर्ट बनाते रहिए आप लोग इसी तरीके से, और वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। ठीक है, तो क्या है, मैं इससे पहले आप लोगों को जो है बताना चाहूँगा जो है क्वेश्चन पढ़ाने से पहले कि आप लोगों के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की जो एक पूरी PDF है। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो अगर देखा होगा उसमें भी मैंने बताया था कि जो PDF है आपकी लगभग 1000 प्लस, ठीक है, 1000 प्लस क्वेश्चंस उसमें होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQ टाइप के बहुविकल्पी क्वेश्चन उस PDF में आपको मिलेंगे। और आपकी परीक्षा को देखते हुए बनाए गए हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, कॉलेज में जो आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे पढ़ के जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन वहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे उसमें आपको मिलेंगे। और उसका प्राइस आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप लोगों को मैं समझता हूँ कि आप लोग कैसे जो है पैसा का इंतज़ाम करते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोगों का प्राइस जो सबसे कम रखा गया मात्र 35 रुपये। ठीक है, केवल 35 रुपये की वो PDF है। अगर आप लोग चाहेंगे तो साइड में आपको दिख रही होगी PDF। ठीक है, उस तरीके की PDF है, और उस स्क्रीन पे नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे PDF आप खरीद सकते हैं। ठीक है, PDF में फिर से बताना चाहूँगा कि 1000 प्लस जो है PDF में क्वेश्चंस हैं, और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के जो सब्जेक्ट, जो पेपर आपका BA से हो, BSc से हो, या फिर BSc AG से हो, BCom से हो। ठीक है, आप सबके लिए ये जो PDF है सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, वहाँ से खरीद सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। जो 66 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्या कह रहा है कि प्रोटीन नाम जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया, यानी कि जो आपका प्रोटीन नाम है वो किस वैज्ञानिक द्वारा सबसे पहले दिया गया था। तो वो प्रोटीन नाम जो है मुल्डर नामक वैज्ञानिक एक थे, उनके द्वारा जो है प्रोटीन नाम दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 67 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ होता है उससे प्राप्त होने वाली प्रोटीन जो होती है वानस्पतिक प्रोटीन होती है, और जब प्राणी जगत यानी कि जो एनिमल जगत होता है उससे प्राप्त होगा तो प्राणी प्रोटीन हो जाएगी। ठीक है, और वनस्पति से वनस्पतिक प्रोटीन हो जाएगी वानस्पतिक प्रोटीन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फटाफट वीडियो को सभी लोग जो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्न में से प्रोटीन का आवश्यक अवयव है। ठीक है, इनमें से प्रोटीन का आवश्यक अवयव कौन सा है। तो प्रोटीन में जो है आपको मैंने बताया था कि प्रोटीन जो होता है उसमें कार्बन भी होता है, ठीक है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी यही होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी जो होते हैं वो प्रोटीन के अवयव हैं। और फिर जो 69 नंबर का क्वेश्चन है, दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है। तो दालों में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोज मिलता है। क्या मिलता है फ्रेंड्स, दालों में सबसे अधिक मात्रा में आपका कार्बोज मिलता है। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है, क्वाशरकोर रोग की खोज सर्वप्रथम की गई थी। जो आपका क्वाशरकोर नामक रोग होता है जो कि कुपोषण के कारण होता है। अगर आपके शरीर में सुपोषण नहीं मिल पाता है, अगर आपका जो शरीर होता है, बॉडी जो होती है, उसमें जो है पोषक तत्व तो सही से नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो आपकी जो बॉडी होती है वो कुपोषित हो जाती है, जिसके कारण क्वाशरकोर रोग हो जाता है। तो उसकी खोज जो है सर्वप्रथम कब की गई थी, तो सन 1993 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, सन 1993 में आपकी क्वाशरकोर नामक रोग की खोज हुई थी। फिर जो 71 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में ही पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य है। निम्न वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य जो है, मतलब कि जो वनस्पति प्रोटीन होता है उसका शरीर निर्माण मूल्य कितना होता है, लगभग कितने % होता है, ये कहने का मतलब है। तो 35 से 40% जो होता है वो वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य होता है। ठीक है, फिर 73 नंबर का क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो उसका दुष्प्रभाव का मतलब साइड इफेक्ट क्या है। अगर प्रोटीन की कमी है तो सबसे पहले तो होगा शरीर में जो है सूजन आ जाएगी, शरीर का भार अनुपात से कम हो जाना। ठीक है, शरीर का जो वेट होगा वो आपका कम हो जाएगा।
शरीर में जो आपके ब्लड की मात्रा है वो भी कम हो जाएगी। तो सारे के सारे जो है सही हैं, इसका मतलब जो डी है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो 74 नंबर का, दूध में प्रोटीन के रूप में होती है। तो आप अगर बायो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। फिर 75 नंबर का क्वेश्चन, प्रोटीन शब्द का प्रयोग मिलाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1838 में किसने रखा था। जो प्रोटीन शब्द का प्रयोग जो है लाने का प्रस्ताव जो है किसने रखा था, 1838 में लाया गया था। तो मुल्डर नामक वैज्ञानिक, अभी आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन यही था, मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने रखा था। फिर जो 76 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में प्रोटीन की ज़रूरत सबसे अधिक किसे है। तो बूढ़ों को तो प्रोटीन कम होगी, ठीक है, बच्चों को उससे मतलब बच्चों को भी और बूढ़ों को कम होगी। जो व्यक्ति जो है 25 वर्ष की महिला को सबसे अधिक जो है प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है, और पुरुष को कम होती है, ठीक है। तो जो महिला है 25 वर्ष की महिला, उसको जो है प्रोटीन की ज़रूरत सबसे अधिक होती है, ठीक है। फिर जो 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन है, ठीक, मतलब किससे सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन जो है मिल सकती है। तो मांस से प्रोटीन मिलती है, मछली से मिलती है, मांस मछली इसीलिए खाते हैं लोग, ठीक है, और अंडा, ये जो मांसाहारी चीज़ें हैं इनसे जो है आपकी प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलती है। तो उपयुक्त सभी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 78 नंबर का क्वेश्चन, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या है कि निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। यानी कि जो वनस्पति जगत होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उससे हमको सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन मिलती है। तो सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का, अंडे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अंडे में क्या पाया जाएगा, ग्लूकोज नहीं होगा, जल भी अंडे में जल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोटीन पाई जाती है, अभी मैंने पढ़ाया ऊपर आप लोगों को। 80 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशियोरकर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। जब आप प्रोटीन जब आपके शरीर में नहीं जाएगी तो आपका शरीर कुपोषित हो जाएगा, जिससे कि क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है, ठीक है। फिर जो 81 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और जो भी फ्रेंड्स अब आए हैं, ठीक है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप वीडियो को मिस ना कर सके। और अगर आप लोगों को PDF जो है बाई करना है तो स्क्रीन पे नंबर दिया होगा, वहाँ पे आप PDF जो है खरीद सकते हैं। 1000 प्लस जो है उसमें MCQ क्वेश्चन, आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, जिनको पढ़कर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं अपने एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रोटीन के क्या कार्य हैं। तो प्रोटीन के कार्य जो हैं वो क्या है, शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन, शरीर में आपकी मरम्मत करता है, जो भी आपके टूटे फूटे टिश्यूज होते हैं, और शल्य चिकित्सा में उपयोगी होता है। तो सारे के सारे उपयुक्त सभी है, तो यही क्वेश्चन आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और जो भी PDF में क्वेश्चंस मिलेंगे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और वो आप लोगों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो पहला क्वेश्चन है वही जो 81 नंबर का, वही 82 नंबर का है कि प्रोटीन की उपयोगिता क्या है, बस उसका नज़रिया बदला हुआ है, कहने का अर्थ दूसरा है, ठीक है। प्रोटीन के कार्य क्या है, प्रोटीन की उपयोगिता क्या है, बात वही है। तो प्रोटीन किस लिए उपयोगी होती है, शरीर निर्माण जो है, शरीर का निर्माण करती है और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। ऊतकों जो आपके टिश्यूज होते हैं उनके पुनः निर्माण करता है, टूटी फूटी जो ऊतक होते हैं उनको दोबारा से रिपेयर करता है, और रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है बढ़ाता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी है, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर 83 नंबर का क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि का भार कितना होता है। आपको पता होगा आपके शरीर में जो होती है बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो उसमें से एक थायराइड ग्रंथि होती है, तो उसका भार कितना होता है। तो 25 ग्राम लगभग उसका थायराइड ग्रंथि का भार होता है। कितना होता है, 25 ग्राम थायराइड ग्रंथि का आपका वेट होता है, ठीक है। फिर 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्ताल्पता यानी कि रक्त की अल्पता, मैंने बताया था आपको कि रक्त की कमी रक्ताल्पता होता है, ठीक है। किस खनिज तत्व की कमी से होता है, लोहा से होता है, ठीक है, बताया था मैंने इससे पहले। आयरन की कमी जो होती है उससे खून की कमी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका 84 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, कि मतलब हम क्या चीज़ खाएंगे तो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा सोडियम मिलेगा। तो नमक, अब आपको पता होगा कि जो गुड़ होता है, ठीक है, गुड़ में सोडियम नहीं होता, गन्ना में भी नहीं होता, ठीक है, हल्दी में भी नहीं होता। नमक, अब अगर आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री तो पता होगा कि जो नमक का फार्मूला होता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम होता है NaCl, ठीक है, NaCl।
तो Na को सोडियम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो Na है, Na को सोडियम कहते हैं। और यही क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो नमक में सबसे ज़्यादा सोडियम मिलेगा, ठीक है। Na सोडियम और Cl को क्लोराइड मतलब क्लोरीन हो गया, तो इसमें सोडियम भी मिलेगा, क्लोरीन भी मिलेगा, ठीक है। तो जो सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है, नमक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में आपके जो इतने क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हो तो मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।